नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। राजनीति भी बड़ी अजीब चीज़ होती है। यहाँ पर जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो जब हिलोरे मारती है तो क्या अपना और क्या पराया। हाल के दिनों में बिहार के भीतर फिर कुछ ऐसा ही दिखने लगा, जब यह कयास लगने लगे कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मार देंगे और महागठबंधन छोड़ एनडीए में चले आएंगे। एक हफ्ते के भीतर के अगर आप घटनाक्रम पर नजर डालेंगे तो एक सप्ताह के भीतर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार बीजेपी पर कम हमलावर हुए। वहीं बीजेपी भी जदयू पर कम हमलावर हुई। जदयू के नेता राजद पर हमलावर हुए। वहीं कुछ बातें ऐसी निकलकर आई कि क्या जदयू और बीजेपी में फिर कोई सांठगांठ चल रही है। बिल्कुल, दिल्ली में कुछ बैठक हुई। जो नीतीश कुमार के करीबी लोग हैं, करीबी सूत्रों से यह पता चला कि दिल्ली में कुछ बैठक हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। और जब बात नहीं बनी तो दोबारा फिर नीतीश कुमार और ललन सिंह बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं और अब बीजेपी भी फिर नीतीश सरकार पर हमलावर हो रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने जो मंत्रालय की मांग की और उन्होंने कुछ ऐसी भी मांग करी कि बिहार में मध्यावधि चुनाव करवाया जाए ताकि उनकी जो सीटें कम है वो बढ़ सके। जब से बिहार में नीतीश कुमार की सीटें कम हुई है तब से वो इसका श्रेय या इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ती रही है और इस बात की टीस नीतीश कुमार के दिल में रही। वो मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते थे जैसा कि उन्होंने बताया, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगाया, जब वो सरकार से अलग हुए और महागठबंधन में गए तो उन्होंने ये कहा कि चिराग पासवान के रूप में नीतीश कुमार को के कद को कम किया गया और बीजेपी ने उनको चुनाव लड़वाया और ऐसे में नीतीश कुमार की सीटों को कम किया गया, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया। तो अब नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, उनके अंदर एक बौखलाहट है। नीतीश कुमार को भी चारों तरफ से बीजेपी घेरने की कोशिश में लगी हुई है। बिहार के कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो नीतीश कुमार के धुर विरोधी हैं, उनको केंद्र में बड़े पद पर लाया जा सकता है। ऐसे में कई पेच हैं और उधर राजद भी नीतीश कुमार पर हमलावर हो रही थी। तो क्या ये एक प्रकार का प्रेशर पॉलिटिक्स था? नीतीश कुमार को राजनीति करना आता है। कम सीटों के बावजूद वह कभी महागठबंधन में चले जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो कभी एनडीए में रहकर भी वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पर और उन पर जिस प्रकार से राजद के कई नेता हमलावर हो रहे थे, सुधाकर सिंह की आप बात कर लें, कुछ और विधायकों की बात कर लें, और हालिया बयान चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर ने दिया, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, उन्होंने जिस प्रकार से बयान दिया वो बयान भी नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा और उस बयान से नीतीश कुमार को ऐसा लगा चूंकि वह सभी जाति और धर्म को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी पार्टी के कई लोग, खुद जगदा बाबू ने भी कहा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव को अब कुर्सी दी जाएगी, जो डील हुई है उसके मुताबिक, और राजद के भी कई नेता लगातार बोल रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने एक ऐसी प्रेशर पॉलिटिक्स की जिससे राजद फिर बैकफुट पर चला आया और ऐसे कयास लगने लगे। क्या ये कयास नीतीश कुमार के कुछ करीबी लोगों ने जानबूझकर उड़ाया ताकि तेजस्वी प्रसाद यादव को शांत किया जाए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जब तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलने गए तो उसके बाद इन सारे मुद्दों पर एक आम सहमति बनी और फिर ये इन मुद्दों आप कह सकते हैं कि ये मुद्दे जाकर शांत हुए। नहीं तो ऐसे कयास लग रहे थे कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार देंगे और वो एनडीए में चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसलिए क्योंकि उनके कई विरोधियों को बीजेपी तवज्जो देती। वहीं बिहार में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है और राजद के साथ नीतीश कुमार सहज में नहीं है और उनके जो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा उसको भी झटका लगा, क्योंकि के चंद्रशेखर राव ने भी इनको अपनी रैली में नहीं बुलाया। उधर इनकी कोई बात बनती नहीं दिख रही है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे सभी बड़े नेता भी नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दे रहे हैं और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो एक माहौल बन रहा है वो राहुल गांधी के लिए बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी के लिए कोई जगह नहीं बन पा रही है। तो नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि मैं प्रधानमंत्री पद का जब उम्मीदवार नहीं बन सकता हूं तो एनडीए से राह जुदा करने का क्या फायदा है। लेकिन नीतीश कुमार ने भी जो इस बार जो बातें रखी वो बीजेपी भी मानने को तैयार नहीं। अब बीजेपी बिहार में अपना एक नया मुख्यमंत्री चाहती, अपना मुख्यमंत्री चाहती है।
तो ऐसे में इस पूरे मामले पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन गठबंधन, महागठबंधन की गांठ भी हिली हुई है। लेकिन फिलहाल इस मामले पर थोड़ी आप कह सकते हैं ये मामला अभी ठंडे बस्ते में चला गया है और नीतीश कुमार की एनडीए से कोई बात अभी फिलहाल बनती नहीं दिख रही है। बहरहाल आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।